गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सी एस 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूनिट 1 से है, सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन, जो उसका नाम है, और टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बाइसिंग ऑफ डायोड। तो बाइसिंग ऑफ डायोड बेसिकली होता क्या है, आइए पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बाइसिंग का अर्थ है डायोड को सप्लाई प्रदान करना। तो डायोड को किस प्रकार से सप्लाई प्रदान की जाती है, इसके बारे में यह लेक्चर है। देर आर 2 ऑपरेटिंग रीजन्स एंड 3 पॉसिबल बाइसिंग कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड जंक्शन डायोड। ठीक है, यानी कि डायोड के लिए 2 ऑपरेटिंग रीजन्स हैं, यानी कि 2 कार्य क्षेत्र हैं, और साथ ही साथ उसके लिए 3 बाइसिंग कंडीशन है जिनमें उसको बायस किया जा सकता है। अर्थात 3 प्रकार से डायोड को सप्लाई प्रदान की जा सकती है, जिसमें से एक है उसमें किसी प्रकार से हम सप्लाई देते नहीं है, अर्थात उसमें ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो आइए हम तीनों की एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है ज़ीरो बायस, अर्थात शून्य बायस। नो एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल इज़ अप्लाइड टू पीएन जंक्शन डायोड, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल वोल्टेज डायोड को प्रदान नहीं किया जाता है, उसे जीरो बाइस कहा जाता है। दूसरा जो है वह है रिवर्स बाइस कहलाता है। द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड नेगेटिव टू द पी टाइप मटीरियल and positive to n type material across the diode which has effect of increasing the pn junction diodes width। अर्थात रिवर्स बाइस में क्या होता है, यानी कि pn जंक्शन डायोड के p सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, एवं n जो क्षेत्र है डायोड का उसे बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी अवक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो ये रिवर्स बाइस के भीतर होता है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बाइस की। द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड पॉजिटिव टू द पी टाइप मटीरियल एंड नेगेटिव टू द एन टाइप मटीरियल अक्रॉस द डायोड विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द पीएन जंक्शन डायोड विड्थ। अर्थात फॉरवर्ड बाइस में डायोड की जो ये डायोड का चिन्ह होता है, ठीक है, इसको हम पी सिरा कह सकते हैं, इसको एन। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, इस पी सिरे को हम किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, और एन सिरे को हम जोड़ेंगे नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, यह है आपका फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो यह है फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। उसी प्रकार से हम रिवर्स बाइस की बात करें तो रिवर्स बाइस में मैंने कहा कि ये होगा आपका रिवर्स। इनकी चित्र मैं अलग से आपको बताऊँगा, मैं इस केवल आपको समझाने के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ये आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो 3 प्रकार की बाइसिंग होती है, यानी कि सप्लाई को किस प्रकार से प्रदान किया जाता है वही बाइसिंग कहलाती है। तो आइए एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले आपके जो सामने चित्र है उसमें आपको दिख रहा है ज़ीरो बायस कंडीशन। यहाँ आप देख सकते हैं डायोड है, किस प्रकार का, क्या नाम है इस डायोड का, यह है पी एन जंक्शन डायोड। यानी कि पी और एन को जब मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, पी एन जंक्शन डायोड। और मैं अपने पहले के लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि डायोड वह डिवाइस होती है जो जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रायोड की तो उसमें 3 टर्मिनल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जीरो बाइस में देखिए ये एक डायोड है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है सर्किट में। यानी कि डायोड को देखिए, कोई भी उपकरण है तो उसको हम जब सर्किट में उपयोग लेंगे तभी उसकी क्या होगी, उपयोगिता साबित होगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे डायोड एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो अगर मान लीजिए धारा को लिमिट कर सके। और ये देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है हमने, पूरे सर्किट की जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसे किससे कनेक्ट करा हुआ, ग्राउंड से। यानी कि यह है जीरो वोल्टेज प्रदान कर रहा है सर्किट को। तो इस वजह से क्या कहलाया, ये जीरो बायस कंडीशन कहला गई। और जीरो बायस कंडीशन में होगा क्या, डायोड पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। उसका कारण क्या है, जीरो बायस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ना तो इस डायोड को कोई किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है, इसके कारणवश जो इसकी जो अवक्षीय परत है ये वाली, इसमें मौजूद आयंस हैं जिनके द्वारा जो पोटेंशियल बन रहा है जैसे यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि इस अवक्षीय परत के द्वारा एक बैरियर पोटेंशियल अर्थात अवरोध उत्पन्न होता है और उसका मान 0.3 से 0.7 वोल्ट तक होता है।
अगर मैं बात करूँ कोई डायोड यानी कि कोई डायोड के लिए जो मटेरियल उपयोग में लिया है वो जर्मेनियम है तो उसके लिए 0.3 होगा, ठीक है। अगर वो सिलिकॉन है तो उसके लिए क्या होगा, 0.7 होगा, ठीक है। यानी कि इस अवक्षय परत के द्वारा जो वोल्टेज होता है जिसे हम कट इन वोल्टेज या बिल्ट इन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल कह सकते हैं, उसका मान 0.3 जर्मेनियम, यानी कि अगर आपका डायोड किससे बना हो, जर्मेनियम से, और 0.7 अगर डायोड किससे बना हो, सिलिकॉन से, तो इस प्रकार से बैरियर पोटेंशियल का मान होता है। जब तक ये बैरियर पोटेंशियल अर्थात ये अवक्षय परत यहाँ से समाप्त या पूरी तरह से विलुप्त तो नहीं होगी, तब तक आपके एन रीजन यानी से एन क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी में नहीं जा पाएंगे। उसी प्रकार से जो पी रीजन के होल्स हैं वो एन की तरफ नहीं जा पाएंगे, एवं इस पूरे सर्किट में जो धारा है उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से यह 0 बायस कंडीशन दर्शाई गई है। अब बात करते हैं हम रिवर्स बायस की। उससे पहले माफ़ कीजिएगा, फॉरवर्ड बायस की बात कर लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड बायस में मैंने आपको कहा था ये एक डायोड होगा, उसे बैटरी में कैसे जोड़ा जाएगा, यानी कि जो इसका ये जो ट्राइंगुलर सिरा है वो किससे जुड़ेगा, ये कहलाता है P और ये कहलाता है N। तो ट्राइंगुलर सिरा यानी कि P वो जुड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो ये ट्राइंगुलर सिरा है वो यहाँ जाके इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। और इस सर्किट को कंप्लीट करते हुए देखते हैं आप, तो ये नेगेटिव सिरे का जो तार है वो जाके किससे जुड़ेगा, एन वाले सिरे से। तो इस प्रकार से डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है, यानी कि जो पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना था और एन को नेगेटिव से। और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है। अब रेजिस्टेंस का उपयोग क्या होता है, देखिए किसी भी सर्किट में अगर धारा के मान को हमें लिमिट करना है तो उसके लिए प्रतिरोध लगाया जाता है। तो उसी की भांति यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया गया है जिससे डायोड को अत्यधिक धारा उसमें प्रवाहित ना हो सके। अब देखिए होगा क्या, देखिए ये जो है बैटरी है, इसे हम VD नाम दे देते हैं। तो ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, P लेयर से, और नेगेटिव सिरा जुड़ा हुआ है N लेयर से। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस होने के कारण क्या हुआ, जो P लेयर में मौजूद ये होल्स हैं जो प्लस प्लस साइन से आपको दिख रहे हैं, इन पर इस पॉजिटिव सिरे के द्वारा प्रतिकर्षण का बल पड़ेगा, अर्थात पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करता है। तो ये जो होल्स हैं वो किस तरफ जाना चालू होंगे, देखिए आपको ये नारंगी रेखाओं से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो इस तरफ जाना चालू करेंगे। परंतु बीच में क्या है, अवक्षय परत। तो ये अवक्षय परत के कारण पहले तो क्या होगा, ये अवक्षय परत को भेदना प्रारंभ करेंगे और उसमें मौजूद जो आयन्स हैं उनको क्या करेंगे, ये न्यूट्रल करेंगे, यानी कि उनको रिकम्बाइन करने के साथ साथ आयन की संख्या कम होगी, जिससे अवक्षय परत भी कम होती जाएगी। जब पर्याप्त मात्रा में, अभी जैसे मैंने बताया कि P से होल्स कहाँ जाएंगे, N की तरफ, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जो आपको ये नीली रेखा में दिख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, P की तरफ, क्योंकि ये जो नेगेटिव बल है वो इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ रहा है N क्षेत्र के। तो ये प्रतिकर्षण होने के कारण किस तरफ जा रहे हैं, P की ओर। और उसी प्रकार से होल जो हैं, जो होल्स हैं उन पर पॉजिटिव बल पड़ रहा है, तो प्रतिकर्षित होकर किस तरफ जा रहे हैं, N की ओर। तो इस प्रकार से ये जो विपरीत बल है चार्ज कैरियर्स पर पड़ने की वजह से ये एक दूसरे क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होना प्रारंभ करेंगे, और जो अवक्षय परत बनी हुई है यहाँ पर उसके अंदर मौजूद आयन्स को क्या करेंगे, ये न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि अवक्षय परत को धीरे धीरे से ये अवक्षय परत यहाँ से ख़त्म होना प्रारंभ होगी। और जब अवक्षय परत पूरी तरह से यहाँ से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, तो भारी मात्रा में आवेश वाहक P, यानी कि P से जो होल्स हैं वो N की तरफ जाएंगे और उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स P की तरफ जाएंगे। तो जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, P से N की तरफ होगी, क्योंकि जो होल्स के द्वारा धारा है वो होल्स की दिशा में ही प्रवाहित होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो धारा होती है वो उनके विपरीत प्रवाहित होती है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो धारा किस तरफ जाएगी, इस तरफ। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो धारा है वो हमें कुल धारा प्रदान करेगी और उसकी दिशा होगी P से N की तरफ, जो कि इस सर्किट में आपको दिख रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ इस सर्किट में धारा की दिशा क्या होगी, ये होगी P से N की तरफ। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड बायस करने पर आपका डायोड क्या होगा, ऑन होगा, और दिशा क्या रहेगी उसमें धारा की P से N की तरफ। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में ही ऑन होता है, यानी कि जब यहाँ से अवक्षय परत विलुप्त हो जाएगी
तो आपका डायोड ऑन हो गया, यानी कि डायोड किसके तरह व्यवहार करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। ये देख सकते हैं आप, डायोड का सिंबल है और उस सिंबल को हमने जब ऑन सिंबल, ये इसका ऑन सिंबल के रूप में दर्शाया गया है, तो ये ऑन सिंबल है, यानी कि जब ऑन होता है डायोड तो वो किससे व्यवहार करता है, एकदम शॉर्ट सर्किट। ये जो शॉर्ट सर्किट दिख रहा है आपको डायोड के स्थान पर, परंतु कुछ वोल्टेज फिर भी हमें खपत करनी पड़ती है डायोड को ऑन कराने के लिए। अगर मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर जर्मेनियम से बना हो डायोड तो हमें कितना वोल्ट इसमें चाहिए, 0.3 वोल्ट कम से कम चाहिए, यानी कि अगर इस बैटरी का मान 0.3 वोल्ट है तो ये डायोड ऑन होगा नहीं ऑन होगा, क्योंकि जितना हमें वोल्टेज चाहिए इसे ऑन करने के लिए, अगर ये जर्मेनियम से बना है तो ज़्यादा से हमें इससे 0.3 वोल्ट से अधिक चाहिए, यानी इस बैटरी का मान कम से कम 1 वोल्ट हो तब जाके आपका डायोड ऑन होगा, या फिर इसके द्वारा बना हुआ जो मटेरियल है उससे इसका जो कट इन वोल्टेज है उससे इसका मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये था डायोड का फॉरवर्ड बायस में वर्किंग। अब देखिए, जब तक डायोड ऑन नहीं होगा तो बहुत ही कम मात्रा में जो चार्ज कैरियर्स जा रहे थे उनके द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही थी, यानी बहुत ही कम मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही थी, और जैसे ही अवक्षय परत जब विलुप्त होगी तो भारी मात्रा में आवेश वाहक एक से दूसरी तरफ जाएंगे और उस समय आपका डायोड ऑन हो जाएगा एवं बहुत ही तीव्र गति से जो आपकी धारा की जो वक्र है वह ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो यानी कि इसमें जो धारा है कट इन वोल्टेज के पश्चात, यानी कि जो इस अवक्षय परत विलुप्त होने के पश्चात 4 घाता की रूप से क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं अपन रिवर्स बायस की। देखिए, रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में जो पी रीजन है इसको हम क्या करते हैं, बैटरी के किससे जोड़ा है, हमने नेगेटिव सिरे से जोड़ा है, और जो ये एन रीजन है उसको बैटरी के किस सिरे से जोड़ा है, पॉजिटिव सिरे से जोड़ा है। तो ये कहलाता है आपका रिवर्स बायस कंडीशन। आप यहाँ देख सकते हैं डायोड की दिशा बदल दी गई है। देखिए यहाँ आप देखिए, जो हमारा पहला वाला जो फॉरवर्ड बायस का चित्र था, यहाँ जो डायोड की दिशा देखिए, बस यहाँ पे हमने सर्किट में क्या करा है, डायोड की दिशा को बदला है। तो और इस तरफ इसमें देखिए अब यहाँ पे डायोड की जो दिशा है बदल दी गई है, यानी कि जो एन वाला जो सिरा है उसको हमने बैटरी के किससे जोड़ दिया है, पॉजिटिव से, और जो पी वाला सिरा है देखिए आप घूम फिर के यहाँ आएंगे तो ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है। अब देखिए, जब डायोड को रिवर्स बायस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी रीजन में क्या मौजूद है, पी रीजन में जो आपके क्या है, होल्स मौजूद हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लस प्लस साइंस में दिख रहे हैं, और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव बल है ये इन इलेक्ट्रॉन को किधर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। उसी प्रकार से ये जो नेगेटिव बल है वो इन होल्स को किधर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अब जो अवक्षय परत है उसमें जो आयंस थे, यानी कि एन की तरफ यहाँ पे प्लस में थे, पॉजिटिव आयंस थे, और पी रीजन में नेगेटिव आयंस थे। ठीक है, तो इन आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन्स युग्म के रूप में रहते हैं, और नेगेटिव के साथ भी होल्स एक तरह से युग्म के रूप में रहते हैं। जब ये बल जो हमने बाहर से एक बैटरी के द्वारा लगाया है ये आरोपित होगा तो एन रीजन से जो इलेक्ट्रॉन हैं इन पॉजिटिव आयन से दूर होंगे, जिससे क्या होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी और ज़्यादा पॉजिटिव आयन आपको यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। यानी कि रिवर्स बायस के द्वारा क्या होता है कि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है। किस कारण, बैटरी के बल के द्वारा चार्ज कैरियर आकर्षित होते हैं, उसके फलस्वरूप जो आयंस हैं वह अब फ्री हो जाते हैं एक तरह से, यानी कि अब उनके पास जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे वो उनसे क्या हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई इन आयंस की वजह से बढ़ती जाती है। यानी कि रिवर्स दिशा में अवक्षय परत बढ़ने की वजह से, अब आप बताइए अवक्षय परत बढ़ने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, और क्या होल्स पी से एन की ओर जा पाएंगे, वो भी नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से रिवर्स बायस में जो आपका डायोड है किस प्रकार व्यवहार करता है, ओपन सर्किट। ठीक है, यानी कि ऑफ कंडीशन
या आप कह सकते हैं रिवर्स बाइस में डायोड आपका क्या रहता है, ऑफ रहता है, क्योंकि अगर ये ओपन रहेगा, ये सर्किट यहाँ से अगर ओपन हो जाता है, जो धारा है वो क्या रहेगी, जीरो, शून्य प्रवाहित होगी। ठीक है, यानी कि रिवर्स बाइस में क्या होता है, जो डायोड आपका क्या रहता है, ऑफ अवस्था में रहता है अवक्षय परत की चौड़ाई की वजह से। परंतु इसमें एक कंडीशन और है, अगर हम इस वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो एक इसमें एक और प्रभाव पड़ता है। देखिए तो ये किस में कार्य करेगा, ऑफ अवस्था में कार्य करेगा रिवर्स बाइस के केस में। अब देखिए, अगर आप इस बैटरी के वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे तो इससे एक और प्रभाव निकाल के सामने आता है, वो क्या होगा, देखिए जो एन क्षेत्र है उसमें माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी मात्रा में यहाँ पे होल्स भी रहते हैं। ठीक है, होल्स रहते हैं। उसी प्रकार से पी में अल्पसंख्यक मात्रा में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो इस बैटरी के द्वारा क्या होंगे, प्रवाहित भी, वो भी इस बैटरी के द्वारा प्रवाहित होंगे। यानी कि जो इस एन रीजन में जो होल्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, और जो इस पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्पसंख्यक मात्रा में वो इस तरफ जाएंगे, जिससे इसमें क्या होगा, रिवर्स धारा प्रवाहित होगी वो इस तरफ से, यानी कि डायोड में जो धारा है, माफ़ कीजिएगा, इस तरफ प्रवाहित होगी। सॉरी, इस तरफ प्रवाहित होगी, क्योंकि आपकी जो होल्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो रिवर्स धारा की दिशा क्या होगी, एन से पी की तरफ, यानी कि ये रिवर्स धारा की दिशा होगी इस सर्किट में। ये रिवर्स धारा धीरे धीरे क्या होगा, इस बैटरी वोल्टेज के द्वारा क्या होगा, बढ़ेगी। अगर मान लीजिए आप बैटरी के वोल्टेज का मान इतना बढ़ा देते हैं जिससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने की वजह से ये डायोड क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ तक आप देख सकते हैं, 0.3 या 0.7 वोल्ट के मध्य कट इन वोल्टेज का मान होता है। उससे पूर्व जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे फॉरवर्ड दिशा में तो काफ़ी कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, और जैसे ही कट इन वोल्टेज से ज़्यादा निकलेंगे तो धारा एकदम से 4 घाता की रूप से बढ़ेगी। उसी प्रकार से रिवर्स दिशा में हमने देखा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा धारा प्रवाहित हो रही थी, और अगर आपने एक अत्यधिक वोल्टेज जिसे हम जेनर ब्रेकडाउन यानी कि ब्रेकडाउन होने के द्वारा धारा एकदम से बढ़ती है। तो ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये था हमारा फॉरवर्ड बाइस यानी कि बाइसिंग के बारे में ये लेक्चर। और यहाँ देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से डायोड को आदर्श दिशा में बताया गया है एवं प्रैक्टिकल दशा में बताया गया है। आदर्श दशा में जो डायोड पे जो वोल्टेज होता है, कट इन वोल्टेज, उसका मान क्या होता है, 0। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएंगे आपका डायोड कंडक्ट करना प्रारंभ कर रहा है। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में क्या होता है, अगर सिलिकॉन डायोड हो तो 0.7 वोल्ट होने के पश्चात ही वह ऑन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आदर्श एवं प्रैक्टिकल डायोड को चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। धन्यवाद।